Hello, beautiful people. I hope you all are doing well. Welcome back to the third episode of my बांधवगढ़ जर्नी। तो थर्ड डे था, हम सुबह जा रहे थे मगधी के तरफ। सुबह बस हो ही रही थी और जाते जाते हमने जो विलेजेस हैं उनके लोगों को देखा महुआ लेते हुए, क्योंकि महुआ उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे एक मादक बनता है, इंटॉक्सिकेंट बनता है, मेडिसिनल वैल्यू भी है। और हमने यहाँ पे देखे बहुत सारे नीलगाई जिनके ईयर्स एक्सेप्शनली फुल टाइम वो हिलते रहते हैं। मगधी में हमने दूर से डॉटी के डॉटर को देखा, पर वो मैं कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाई और चल दिए हम खिटोली की तरफ। रास्ते में हमने एक बड़ा सा टस्कर को देखा और ये टस्कर कहते हैं कि बांधवगढ़ का जो जोन है that is directly connected to the Odisha zone. So the corridor is connected to the state of Odisha और एलिफेंट्स वहाँ से आ जाते हैं। एलिफेंट कब क्या करे कुछ नहीं पता। इस एलिफेंट ने भी शायद महुआ पिया था, तो ये अपने मस्त चाल में चल रहे थे। बहुत सारे स्पॉटेड डियर्स देखे हमें, और ये स्पॉटेड डियर्स अपने एंटलर्स से लड़ाई कर रहे थे। सो एंटलर्स मेल डियर्स में ही होते हैं और फीमेल डियर्स इधर उधर घूम रहे थे। उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके साथ, और बहुत ही सुंदर था। और उनके हॉर्न्स को वो शार्प कर रहे थे, ट्री के बार्क के अगेंस्ट उसको रब करते हुए। हम देखते गए, ये कहाँ देखने को मिलता है कि दो मेल डियर्स अपने एंटलर से लड़ाई कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए वीडियो को, आपको ये दिख जाएगा टू द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। बहुत ही सुंदर जंगल था और गर्मी थी, पर वो सब हमने पीछे डाल दिया अपने मन के, क्योंकि हम जंगल को एंजॉय कर रहे थे। चलते गए हम कोर जंगल के अंदर। फिर से हमें कुछ विलेजर्स मिले जो महुआ कलेक्ट कर रहे थे। ये कलेक्ट करके बाज़ार में सेल भी करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था महुआ का बार्क, महुआ का फूल और महुआ का फल, एवरीथिंग हैज़ मेडिसिनल वैल्यू। अचानक हमें दिख गए कुछ वेरी रिसेंट पग मार्क्स, टाइगर के पग मार्क्स। हम ढूंढते रहे टाइगर्स को। हमारे मन को मोह लेने वाले बहुत सारे बटरफ्लाईज हमें दिखे, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और मेरे लव्ड वंस ने इसके पिक्चर्स क्लिक करते गए। वी ऑल्सो सॉ लंगूर्स, ब्यूटीफुल स्पॉटेड डियर्स, सम बर्ड्स, सर्पेंट ईगल्स, देन वल्चर्स एंड मेनी अदर बर्ड्स। एंड अचानक हमें खिटौली में दिख गया छोटा भीम। ये सारे स्टिल फोटोज हैं छोटा भीम के। जस्ट लुक एट हिम, लुक एट दी मैजेस्टिक मेल टाइगर। हमारे और उसके बीच में सिर्फ 10 मीटर की फ़र्क था। एक सूखे नाले में वो सोने चला गया, लेट गया वो बच्चे की तरफ। उसके एनस में थोड़ा सा एक घाव था जो सेल्फ हीलिंग है, हमारे गाइड ने बताया था। तो आप देखो कितना सुंदर, कैसा वो सो रहा है, छोटा बच्चा जैसे सोता है, क्योंकि उसने बहुत सारा खाना खा लिया था। शायद कोई बड़ा जानवर मार के उसने खा लिया था। अगर आप मेरे वीडियो के एंड तक देखोगे तो वीडियो है, ये तो स्टिल फोटोग्राफ्स है छोटा भीम का। तो ये बहुत ही मैजेस्टिक था, स्प्लेंडर। बीच बीच में वो उठ के, जैसे बच्चे नहीं देखते हैं कि हमारे घर में कौन आ गए, देखूं तो ऐसे वो सिर उठाकर देख रहा था कि कौन आ गया है। फिर से वो बहुत शांति से सो रहा था। आप ये देखिए कितना सुंदर। एंड लुक एट द वाइट मार्क्स ऑन इट्स ईयर्स, दिस इज़ वेरी पिक्यूलियर इन द टाइगर। अब उसके पेट की तरफ आप नज़र डालिए और देखिए एक रोम्बस जैसा फिगर बना हुआ है। दिस इज़ वेरी यूनिक। मक्खियाँ उसको तंग कर रहे थे, तो वो अपने टेल से मक्खियों को हटा रहे थे, फिर से उलट पुलट के सो रहे थे। मैंने बहुत सारे टाइगर्स अपनी ज़िंदगी में देखा है, पर किसी टाइगर को अपने पीठ के बल लेट के सोते हुए मैंने नहीं देखा है। सिर्फ हमारी जिप्सी थी, और हम आधे घंटे तक उस टाइगर को देखते रहे, छोटा भीम को देखते रहे। अब ये देखिए, ये आ गया वीडियो। अब देखिए ये कैसे सो रहा है। मैं तो ये बहुत सारा, आप इनको शेयर करना प्लीज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़,
ताकि बहुत सारे लोग देख पाए कि इंडिया के जंगल में ये टाइगर्स कितने शान से रहते हैं। वो दे आर रियली एंड ट्रूली द किंग्स ऑफ द जंगल्स। देखिए वो कैसे इधर उधर कर रहा है। चुप करके मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ वीडियो को एंजॉय कीजिए। जस्ट सी हाउ ही इज़ लाइंग and the flies are disturbing him, so he's using his tail and hands to swat them away. Just enjoy the video. I'm going to keep quiet and let you enjoy it. आसपास पानी के छोटे छोटे स्रोत थे जिसमें छोटे छोटे पक्षियाँ आके नहा रहे थे, पानी पी रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। और एक तरफ ये था नज़ारा, दूसरी तरफ हमारा छोटा भीम। देखिए ज़रा इसको, महसूस करिए हमने क्या देखा। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जस्ट वॉच हिम। देखते रहिए, आगे और मज़ेदार कुछ देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका नींद तो पूरा खराब हो रहा है, मक्खियाँ इसको सोने नहीं दे रहे हैं। अब शायद ये उठेगा। हम बैठे रहे इस इंतज़ार में ये कब उठे और अब क्या करेगा ये देखने को। अब उसके बीच में 20-25 मिनट हो गया था, एक और गाड़ी आई, वो भी अपने दीदार करने लगे हमारे छोटा भीम के। मक्खियाँ इतने तंग कर दिए उसको कि वो उठ के चलने लगा। ये देखिए वो चल के जा रहा है रवाइन्स के अंदर, जहाँ पे पथरीला ज़मीन है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वहाँ पे शायद थोड़ी सी और शांति मिलेगी। जैसे हम चले जाते हैं, इंसान चले जाते हैं जंगलों में या कहीं पे खाली जगह जहाँ पे शांति है, छोटा भीम भी परेशान हो गया मक्खियों से। शायद onlookers like us, though we were not disturbing it, we were not making any noise, and it went there. और ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये मिट्टी में ना गड्ढा खोद रहा है क्योंकि इसने बहुत सारा खाना खा लिया है, शायद एक सांभर खा लिया था, पेट इतना फुटबॉल की तरह इसका फूला हुआ था। और ये मिट्टी में गड्ढा बना के पॉटी कर रहा है, जैसे बहुत खाने के बाद इंसान भी करता है। मिट्टी में क्यों करता है, खाली ज़मीन में क्यों नहीं करता है, गड्ढा क्यों खोदता है? इसके पीछे हमारे गाइड ने बताया, डैम्प ज़मीन में इसका सेंट ज़्यादा देर तक रहता है। तो यू नो टाइगर्स आर वेरी टेरिटोरियल, तो टू मार्क देयर ओन टेरिटरी वो ऐसे करता है ताकि उसका सेंट वहाँ पे रहे और कोई टाइगर वहाँ आके अपना डेरा, अपना किंगडम ना बसा पाए। तो सी ही इज टेकिंग हिज नेचर्स कॉल, oblivious of the onlookers who are looking at him, and we were spellbound. And then his work done, ये आगे चलता गया और दूर पथरीली ज़मीन पर, और हम देखते रह गए, हम देखते रह गए, हम देखते रह गए। इतना सुंदर नज़ारा था, कहीं और किसी और चीज़ देखने का मन ही नहीं कर रहा था, मुंह फेरने का मन नहीं कर रहा था। ये देखिए ये हमारा छोटा भीम जा रहा है और इनके जो यूनिक नेम्स है वो हमें दी टूरिस्ट उनको और एक अटैचमेंट देता है टू दीज फेरोशियसली ब्यूटिफुल एनिमल्स, dangerously beautiful striped animals, the royal king of the jungle, our royal Bengal tiger. So ये जा रहा है, अंदर जा रहा है, और जब तक ये हमारे आँखों से ओझल नहीं हो गया हम उसको देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। अब देखिए हम तो खिटौली में ही थे, और ये देखिए छोटा भीम का जब वो सोने से पहले का वीडियो, ये भी मैं आपको बोलूँगी, आप एंजॉय करिए, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप एंजॉय करिए। तो दोस्तों आप ये बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। दूसरा जो हमें दिखा वो है ताराज सन। एक और जगह पानी में मडी वाटर में बैठे हुए, ये था खिटौली का हमारा उसी दिन का सेकंड टाइगर दर्शन। बहुत ही मैजेस्टिक ये भी था, आराम से सोया हुआ था। बहुत सारे जिप्सीज आसपास थे पर उसको कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा था। वो इतनी गर्मी में मडी वाटर में अपना शरीर आधा डुबो के बांस के झाड़ के बीच में मज़े से सो रहा था। ताराज सन, अनदर वेरी ब्यूटिफुल टाइगर ऑफ द बांधवगढ़ नेशनल पार्क।
हमारी बांधवगढ़ की जर्नी तो बहुत सक्सेसफुल रही एंड it was more successful because we had our loved ones with us. Such family holidays are very essential. अगर आपने ऐसे फैमिली हॉलीडे नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिए. आप बांधवगढ़ एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. वापसी में हमें एक बार्किंग डियर भी मिला. और ये है हमारा द फेमस फोर who undertook the journey. फिर से आ गए हम ताला जोन में. सफारी हमारी ख़त्म थी, बांधवगढ़ की जर्नी हमारी ख़त्म थी. भालो आची भालो थेको. सी यू वंस अगेन विथ अनदर एपिसोड of the Bong Travels and Bapuk Bong Bites. From me, the free-spirited Bong. Tata. May God bless us all.